हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी चल रही है और मैंने जो एक इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगाया था, मैं उसी की एनालिसिस आज करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप इसमें मेरा स्कोर देखोगे तो 29.75 है और अगर परसेंटाइल देखोगे तो 84.50 है। तो हाँ, परसेंटाइल 90 के आसपास होनी चाहिए, 90 प्लस मेरा टारगेट रहता है। लेकिन ठीक है, इसमें थोड़ी सी कम हो गई है, किसी में अप डाउन तो ये होते ही रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन नेगेटिव भी हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो एक तो हमारा आर से आया हुआ था और आर से के क्वेश्चन आई थिंक डुएबल थे, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे। ठीक है, इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है। आरसी में ये ऑब्लिगेशंस का सिनोनिम पूछ रखा था, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ऑब्लिगेशन मुझे लग रहा था नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है, जो कि पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ आते हैं, तो एक तरीके से नेगेटिव ही हो जाता है। यहाँ पे मुझे कंस्ट्रेंट्स का मतलब जो है क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने क्या आंसर कर दिया था इसका, एसेट। ये मन तुक्का ही मारा था, तो ये गलती होना था। ठीक है, बाकी मेरे ठीक थे। उसके अलावा एक पैराजम्बल आ रखा था, पैराजम्बल में 5 सेंटेंस दे रखे थे, इसको अरेंज करना था। पैराजम्बल मेरा ठीक बना है, 5 क्वेश्चन थे पैराजम्बल के। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। मैंने इसमें टाइम भी दिया, आप लोग देख सकते हो, 2 मिनट 3 सेकेंड दिए मैंने इसमें, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि विद इन के बाद एंड का पेयर बन रहा था, तो मैंने अच्छे से उस टाइम पे पढ़ा नहीं कि विद इन एंड अमंग पॉपुलेशन हो सकता है। मैं सिर्फ ये वर्ड देख रही थी, मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रही थी कि विद इन के बाद एंड का कोई मीनिंग बन ही नहीं रहा, तो शायद इस पर कुछ मिस्टेक होगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। उसके अलावा 4-5 और ऐसे ही क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक मैंने स्किप करा है, बाकी ठीक है। इसके अलावा ये जो है हमारा क्वेश्चन था एरर वाला, इसमें एरर दे रखा है नंबर ऑफ़ ट्रैफिक को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आना था। मुझे लग रहा था डाउट, मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे अमाउंट करना है, ये मुझे कुछ मिस्टेक लग रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि शायद ये ठीक भी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ दा बोल रखा है, दा बोलते हैं तो यहाँ पे हम सिंगुलर ही लगाते हैं, तो एक तरीके से मुझे ठीक भी लग रहा था, डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको स्किप भी कर दिया था। बाकी 3-4 और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, ये वाला मेरा गलत हुआ है। इसमें जो है हमारा क्या आना था, दिस स्पेंड, हाँ स्पेंड नहीं आना था, स्पेंट आना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कुड बिलीव बोला हुआ है। कुड मतलब पास्ट फॉर्म आ गया है, जब स्टार्टिंग पास्ट से हो रही है तो बाद में भी हम पास्ट ही लगाएंगे, तो स्पेंट आना था और मैंने इसका नो एरर कर दिया था। उसके अलावा मेरे ठीक है, ये जो है वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस थे, इंटरचेंज करने थे, इसके भी हमारे शायद 3-4 क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसके भी 5 क्वेश्चन हैं और ये 5 के 5 मेरे ठीक है। उसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स मेरे गलत हुए हैं, 3 गलत हुए हैं। 5 दे रखे थे, 5 में से मैंने 5 किए थे, लेकिन 3 मेरे गलत हुए हैं। इसमें तो मुझे लग ही रहा था इसमें कुछ गड़बड़, क्योंकि इसमें मैंने शेफ को जो है क्या नहीं करना चाहिए, नहीं वाला सेंस आ रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव वर्ड आएगा। डिमिनिश का मतलब तो कम होना होता है, कम तो नहीं आ सकता, इम्पार्शियल भी नहीं आ सकता, बिनाइन तो काइंड होता है, इनकॉर्पोरेट और डेबिलिटेट का मतलब मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आया, तो मुझे लगा यही होगा आंसर, तो इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया था, लेकिन गलत है ये। डिस्पाइट एंड डैश सर्च, इसमें मुझे लगा कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट है तो उल्टी बात तो आएगी, आई कुडेंट फाइंड माई कार कीज़। यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कमेंडेबल लिख दिया था। कमेंडेबल पॉजिटिव वर्ड होता है एक, बाकी सब मुझे नेगेटिव दिख रहे थे, या फिर इसमें फिट होते हुए नहीं दिख रहे थे, लेकिन एग्जॉस्टिव भी मुझे लग रहा था, बट उस टाइम पे जल्दी जल्दी में इतना दिमाग नहीं चलता। इसमें तो मुझे मतलब भी नहीं पता था। टम्बलिंग का मतलब मुझे ध्यान नहीं आया था, ये तो मैंने तुक्का ही मारा था। मुझे लगा इसका मतलब डिक्रीज़ होना होता होगा, वियरिंग का मतलब होता है, लेकिन डिक्रीज़ होना। बाकी सब तो दिख रहा था हमें, हार्मोनाइज तो हो ही नहीं सकता, गेनिंग नहीं हो सकता, जारिंग भी नहीं हो सकता, इन दोनों में मुझे डाउट था, लेकिन मुझे लगा वियरिंग तो नहीं होगा,
इसलिए मैंने टम्बलिंग क्लिक कर दिया था, लेकिन ये गलत है। वियरिंग का मतलब होता है डिक्रीज़ होना। ये मेरा ठीक है। उसके अलावा एक मैंने स्किप करा है, हाँ ये वाला मैंने स्किप करा है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। एक तो मुझे समझ आ गया था, ये BD वाला, एनिहिलेट और क्रिएट। एनिहिलेट तो डिस्ट्रॉय करना होता है, क्रिएट मतलब बनाना होता है। एंटोनियम ही पूछ रखे थे इसमें। और उसके अलावा CF दे रखा है इसमें, CF इम्पेरेटिव, नेसेसरी होता है। सब में से तो डिस्ट्रॉय करना या झुकना इस तरीके से मतलब होता है। तो मुझे इसका पेयर बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। और अभी मुझे ये समझ आया नहीं इन्होंने पेयर बनाया कैसे है। उसके अलावा सिनोनिम पूछ रखे थे, ये मेरे ठीक है। एक और मैंने स्किप करा है ऐसा ही क्वेश्चन, इसमें भी सिनोनिम पूछ रखे थे। BE और CD बन रहे थे इसमें। BE इस टाइप का मतलब मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आया था। और CD टेन्यूस का मतलब तो मुझे पता था वीक होता है। फ्लिम्सी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये मैंने स्किप ही कर दिया था। बाकी ये वाला मेरा ठीक है। उसके अलावा ऑन थंडर हुक मतलब इसका मतलब क्या, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में रहना कि जहाँ पे हमें रिज़ल्ट का नहीं पता कि कैसा होगा और हम उसका वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, ये मुझे वैसे तो नहीं आता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के और फिर वैसे ही करा था, लेकिन ये मेरा ठीक हो गया था। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब सारी बातें आराम से मानना या फिर ओबे करना, एक तरीके से यही मतलब होता है इसका। ये भी मुझे वैसे पता नहीं था, मैंने फ़र्स्ट टाइम में सुना था, लेकिन पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर हो रहा था, इसीलिए मैंने वैसे ही लगा दिया था उस हिसाब से। तो देख सकते हो गाइस आप मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है और मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए। 5 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हुए। अगर हमारे नेगेटिव कम हो तो ऑब्वियसली बात है स्कोर अपने आप बढ़ जाएगी। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अपने मॉक के मार्क्स अपने शेयर करते रहिए और अपनी RRB क्लर्क मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहिए।